नमस्कार दोस्तों, वेलकम सुस्वागतम। बीएसटीसी पीटीईटी रीट 2022 की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जिले और संभाग से संबंधित बेहतरीन प्रश्नमाला। केवल 10 मिनट के अंदर 40 सवाल फटाफट से मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जरूर देखें पूरा और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चलिए प्रश्नमाला को शुरू करते हैं। टोंक जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो टोंक जिला है वो अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। आपका ए सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भाई दूसरा सबसे बड़ा जिला है वो बाड़मेर है। सबसे बड़ा पहला जिला जैसलमेर है, आपको पता होगा। तो इसके अंदर स आपका सही जवाब हो जाएगा। अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल हमारा यूट्यूब चैनल है, जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? तो धौलपुर का क्षेत्रफल है वो भाई 3033 वर्ग किलोमीटर है। पहले दौसा सबसे छोटा जिला था, लेकिन बाद में दौसा में एक तहसील मिला दी गई, इसलिए दौसा का क्षेत्रफल है वो 3400 वर्ग किलोमीटर हो गया। और सबसे छोटा जिला अब भरतपुर है, ध्यान रखना है। विशेष रूप से सवाल कई बार आता है। राजस्थान के बागड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? यानी बागड़ प्रदेश के अंदर कौन से जिले नहीं आते? तो राजसमंद नहीं आता है। सीकर, झुंझुनू और चूरू है वो बागड़ प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो राजसमंद आपका डी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? आपको करना है क्षेत्र और जिलों के साथ। तो बांगर बूंदी बिल्कुल ही गलत है। बागड़ बांसवाड़ा बिल्कुल सही ऑप्शन है। बागड़ प्रदेश के अंतर्गत बांसवाड़ा आता है, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। भाकर सीकर भी गलत है और गिरवा डूंगरपुर गलत है, क्योंकि गिरवा है तो उदयपुर से संबंधित है और भाकर है वो सिरोही से संबंधित है और बांगर है वो राजसमंद से संबंधित है। तो क्या सही आंसर हो जाएगा भाई? ब यानी वागड़ है वो बांसवाड़ा है, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। तोरावटी क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो तोरावटी क्षेत्र है वो सीकर जिले में स्थित है, बी आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है? कौन से भाग में भाई? दक्षिणी पूर्वी, यानी दक्षिण में भी है पूर्व में भी है, दोनों के बीच में स्थित है। तो 12 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 12 है वो दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया। उस समय राजस्थान में कुल कितने जिले थे? तो 26 जिले थे। कितने जिले थे भाई? 26। अजमेर 26वां जिला बना था। 25 पहले से थे, अजमेर 26वां जिला बना था। उसके बाद अब राजस्था91 में 33 जिले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 27वां जिला है वो धौलपुर बना 1982 में। उसके बाद 28, 29, 30 3 जिले एक साथ बने थे 1991 में, बीडीआर जिनको कहा जाता है, 12 दौसा और राजसमंद। उसके बाद 31वां जिला हनुमानगढ़, 31वां जिला हनुमानगढ़ 1994 में, 32वां जिला करौली 1997 में और 33वां जिला प्रतापगढ़ 2008 में बनाया गया था। तो ये जिलों का क्रम रहेगा, आप जरूर याद रखें, कोई भी जिला पूछा जा सकता है। 2011 की जनगणना की दृष्टि से जयपुर 66.26 लाख यानी 66.26 लाख सबसे बड़ा जिला है। वहीं सबसे छोटा जिला कौन सा है पूछा है? तो जैसलमेर है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। इसकी जनसंख्या लगभग 6 लाख है। ठीक है, चलिए 15 जनवरी 1987 में सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी। उसको शुरू करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरिदेव जोशी थे। इन्होंने वापस संभागीय व्यवस्था को शुरू किया था। ठीक है भाई, 1987 में, 15 जनवरी 1987 को। तो ये सवाल भी कई बार आता है, बहुत ही मोस्ट सवाल है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है वो कोटा संभाग है। कौन सा संभाग है भाई? कोटा संभाग है। सबसे कम पूछा जाए तो बीकानेर संभाग होगा, विशेष रूप से आपको याद रखना है। सबसे कम नदियों वाला संभाग बीकानेर और सबसे ज्यादा वाला कोटा है। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? यानी जिसकी राज्यों के साथ सबसे कम सीमा लगती है, तो ऐसा अजमेर जिला है। इसके जो जिले हैं उनकी सीमाएं सबसे कम बाकी राज्यों के साथ लगती है। ये जो आप क्लास देख रहे हैं इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसमें जुड़ सकते हैं, जहां से आपको जो है वो पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। राजस्थान के कौन से जिले की आकृति धनुषाकार है, यानी धनुष के समान है, कुछ इस तरह की बनी हुई है? तो ऐसी आकृति है वो दौसा जिले की है। कौन से जिले की भाई? दौसा जिले की, ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को 3 जिलों से अलग होकर के नया जिला बना था। ये जिले कौन कौन से हैं जिनसे ये अलग हुआ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़,
उदयपुर और बांसवाड़ा। कौन सा भाई? चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा जिलों से अलग होकर के बना था। ध्यान रखना है, इन जिलों से अलग हुआ था। राजस्थान के विभिन्न नगरों और उसके प्राचीन नामों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सही है वो आपको बताना है। बाकी 3 है वो सही नहीं है। तो ओशिया, उपकेशपट्टनम बिल्कुल ही सही है। बाकी बयाना, सिरीमाल, बाड़मेर, सिरीपत और करौली कोठी है, ये गलत है, सही सुमेलित नहीं है। तो ए आपका सही जवाब हो जाएगा। डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग कौन सा है? तो डांग क्षेत्र के अंदर धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर का कुछ भाग यानी सभी आते हैं। डी आपका सही जवाब है। आपको पता है डांग की रानी करौली को कहा जाता है, ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है। डांग की रानी किस जिले को कहते हैं? तो करौली को कहते हैं, ध्यान रखना। राज्य के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? तो सर्वाधिक जिले इस सवाल के अंदर आया जोधपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा। तो जोधपुर सही आंसर हो जाएगा, यानी 6 जिले हैं। यदि उदयपुर आता है तो उदयपुर में भी 6 जिले, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जयपुर में 5 जिले और बाकी चारों संभागों में 4-4 जिले हैं। रुक्स क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? रुक्स क्षेत्र के नाम से है वो अलवर, भरतपुर और धौलपुर को जाना जाता है। ये आपका सही जवाब रहेगा। मैं आपको फटाफट समय बर्बाद नहीं करते हुए आंसर बता रहा हूँ, जिससे आप इसका अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे तो आप फटाफट से इसको सही कर देंगे। शेखावाटी क्षेत्र में कौन से जिले सम्मिलित है? तो शेखावाटी क्षेत्र में 3 ही जिले सम्मिलित है, चूरू, सीकर और झुंझुनू। ठीक है, तो डी आपका है वो सही जवाब हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? किसकी दृष्टि से पूछा भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भरतपुर सबसे छोटा है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो जोधपुर सबसे छोटा होगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछे तो जोधपुर का नंबर लगेगा और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछे तो जयपुर का नंबर लगेगा। ये 4 सवाल बन सकते हैं, चारों को ध्यान रखें। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितना बड़ा है? ये सवाल कई बार एग्जाम पूछा गया है। तो 12.66 गुना बड़ा है, आपको विशेष रूप से याद रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा वो होगा 38,401 वर्ग किलोमीटर। कितना है भाई? 38,401 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? तो ये सवाल पहले भी आ चुका है, इसका 12.66 आंसर है। राजस्थान वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है, यानी मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से अलग है। तो ऐसा कौन सा जिला है भाई? राजसमंद है। ठीक है, राजसमंद जिले का जो मुख्यालय है उसका नाम राजसमंद से अलग है। राजस्थान में सर्वप्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत कौन सी है? तो गंगाला ग्राम पंचायत है, उसको ISO प्रमाण पत्र सबसे पहले दिया गया था। डी आपका सही जवाब रहेगा। कोई भी आपको सवाल से संबंधित शंका हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, जिससे मैं आपको आपका आंसर दे पाऊंगा। जल्दी ही लाइव क्लासें हम शुरू करने वाले हैं, तो अनिल क्लासेज और RK ज्ञान केंद्र यूट्यूब चैनल हमारे चैनल है, जहाँ पर आपको लाइव क्लास मिलेगी, जिसमें राजस्थान GK, शिक्षण अभिक्षमता, मेंटल एबिलिटी और हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सभी की जो क्लास है वो मिलेगी। तो जरूर आप हमेशा समय पर जुड़े। समय आपको बता दिया जाएगा, लगभग समय शाम को 8 बजे रहेगा। जैसलमेर शहर को निम्न में से किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर शहर को सुनहरे शहर के नाम से जाना जाता है। बाकी के जो लिखे हुए जैसे गुलाबी शहर है, तो आपको पता होगा गुलाबी शहर किसको कहते हैं भाई? जयपुर को कहा जाता है। गुलाबी शहर के नाम से जयपुर है। नीला शहर है, जोधपुर को कहा जाता है। ठीक है, नीला शहर के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। श्वेत शहर है, उदयपुर को जाना जाता है। तो ये सभी आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? ये लो सवाल आ ही गया आगे जोधपुर का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा नीली नगरी। क्या है भाई? नीली नगरी। पीली नगरी वाला आता है तो भी इसका सही जवाब है वो जैसलमेर है। जैसलमेर का नाम पीली नगरी और सुनहरी नगरी दोनों है, ध्यान रखेंगे। असुमेलित जोड़ों को छांटना है। वर्तमान नाम और प्राचीन नाम में जो अलग है उसको छांटना है। भरतपुर, विराटनगर बिल्कुल गलत है। विराटनगर बेराट को कहा जाता है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ए। जालोर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है, स्वर्णगिरी। उदयपुर को शिवी और गंगानगर को योद्धा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनने। जिला और आकार जैसे दिया हुआ है जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार, सीकर अर्धचंद्राकार,
जैसलमेर मयूराकार, करौली बत्तख आकार। तो बी और डी है वो आपके है वो सही सुमेलित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी 2 और 4 नंबर के सही है। ठीक है, सीकर और करौली वाले सही है, बाकी दोनों गलत है। निम्न नगरों को उनके प्राचीन नामों के साथ सम्मिलित करना है, मिलाना है। बयाना को क्या कहा जाता है भाई? बयाना को कहा जाता है श्रीपथ। क्या कहा जाता है? श्रीपथ कहा जाता है। ठीक है, तो बयाना का तो हो जाएगा श्रीपथ। उसके बाद नागौर है, नागौर को अहिछत्रपुर कहा जाता है। उसके बाद नगरी है, नगरी को मध्यमिका कहा जाता है, प्रतापगढ़ को कांठल कहा जाता है। इस तरह से मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए, एक में 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 2 नंबर और फिर 1 नंबर। ये ऑप्शन आपके आ रहा है 3 4 2 1। ब आपका सही जवाब हो जाएगा। जयपुर को पिंक सिटी नाम द रॉयल टूर टू इंडिया में दिया गया था, उसके लेखक कौन है? जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी कहा जाता है, उसको ये नाम दिया था। उस किताब का नाम था रॉयल टूर टू इंडिया। ये किसने लिखी थी? तो स्टैनले रीड ने इसको लिखा था। ब आपका सही जवाब है। राज्य के 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन कब हुआ था? तो 26 जनवरी 2008 को। उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी जिन्होंने इसका गठन किया था। गंगानगर का प्राचीन नाम क्या है? तो गंगानगर को रामनगर के नाम से जाना जाता है। कौन से नगर भाई? रामनगर। बी आपका सही जवाब है। जैसलमेर क्षेत्र को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो जैसलमेर को वल देश और मांड देश दोनों ही कहा जाता था। तो स आपका सही जवाब हो जाएगा। बावड़ियों का शहर के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो बावड़ियों का शहर बूंदी कहलाता है। बिल्कुल आपका सही जवाब है। राज्य के 33वें जिले का गठन कब हुआ? सवाल पहले ही आ चुका है। पीले पत्थरों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ के पीले पत्थर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो इसलिए उसको पीली नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से लगती है, वो कौन सा है? तो ऐसा जिला बांसवाड़ा है, जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से ही लगती है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? आपको सही आंसर बताना है। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या प्रतापगढ़। तो एक प्रतापगढ़ को छोड़ करके सभी की मिलती है। तो 1 2 3 कहाँ सही है? 1 2 3 ब आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का जैसलमेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखता है? भारत में कौन सा स्थान? राजस्थान में तो प्रथम है ही, भारत में कौन सा स्थान है? तो सही जवाब है तीसरा स्थान। तो आपके मन में सवाल आता होगा कि ऐसे जिले कौन से हैं जो जैसलमेर से भी बड़े हैं भारत में? तो सबसे पहला जिला है वो है कच्छ, जो गुजरात राज्य के अंदर है, आपको पता होगा। इसका क्षेत्रफल है वो है 45,652 वर्ग किलोमीटर। कितना भाई? 45,652 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आता है वो आता है लेह लद्दाख। आपको पता होगा लेह जिला है जम्मू एंड कश्मीर का, तो उसका क्षेत्रफल है 45,110 वर्ग किलोमीटर। और तीसरे नंबर पे अपना जैसलमेर आता है, जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। उसके अलावा यदि बात करें तो इसके बाद राजस्थान के जिलों का कंटिन्यू नंबर है। चौथे नंबर पर कौन आएगा भाई? बीकानेर आएगा, जिसका क्षेत्रफल है बीकानेर का आपको पता होगा 30,247। पाँचवें नंबर पर बाड़मेर आ जाएगा, बाड़मेर का 28,387। उसके बाद छठे नंबर पर भी अपना ही जिला आता है जोधपुर। सातवें नंबर और आठवें नंबर पर आंध्र प्रदेश के जिले हैं। 9वें नंबर पर फिर नागौर का नंबर लगता है और 10वें नंबर पर करनूल आंध्र प्रदेश। यानी टॉप 10 के अंदर जो राजस्थान के हैं वो कम 5 जिले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ पहुंचाएं। शाम को हमेशा 8 बजे हमारा वीडियो आता है और जल्दी ही शाम को 8 बजे लाइव क्लास शुरू करेंगे और वीडियो का समय वो आपको बता देंगे। तो सभी तरह के वीडियो आप ज़रूर देखें, लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को चैनल पर इन्वाइट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।